लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने आज से करीब 12 साल पहले अपने ही परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस मामले में वो जेल गया और जेल जाने के बाद पुलिस कस्टडी के दौरान भी उसने 2 लोगों की हत्याएं की। एक व्यक्ति को उसने 19 गोलियां मारी। इन सब मामलों में जब वो 5 साल बाद जमानत पर बाहर आया तो देश छोड़कर फरार हो गया। तो आज इस वीडियो में उस व्यक्ति की, उस गैंगस्टर की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कल उस गैंगस्टर के घर पे छापेमारी करने पहुंची थी और तब से उस गैंगस्टर के बारे में एक बार फिर से चर्चा हो रही है। आज के इस वीडियो में हम 2 गैंगस्टरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इन दोनों ही गैंगस्टरों के घर पे कल NIA ने छापेमारी की थी। एक का नाम है गैंगस्टर राजू बसौदी और दूसरे का नाम है अक्षय पलड़ा। और ये दोनों ही गैंगस्टर, ये दोनों ही शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे ये बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है, ना कि किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना। तो जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR के अंदर अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है और उसको देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब इस पूरे मामले में अपनी कमर कस ली है। और जैसे जैसे इन गैंगस्टरों के आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं तो उसके बाद ये तेज़ी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, आपसे पिछले महीने यानी कि 12 सितंबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नीरज बवाना, काला राणा, काला दशहरी जैसे तमाम बड़े गैंगस्टरों के करीब 60 ठिकानों पर छापा मारा था। और NIA को इस दौरान ऐसी कई सारे दस्तावेज मिले थे जिसमें काला राणा का पिता भी गिरफ्तार हुआ था। तो इसी कड़ी में 1 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को तब मिली जब कल की तारीख में पूरे उत्तर भारत के गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर यूपी से लेकर बिहार तक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह NIA ने रेड मारी कल। तो इसी कड़ी में जब NIA अक्षय पलड़ा और राजू बसौदी के घर पर रेड मारने के लिए पहुंची और तो वहाँ भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और करीब 4 से 5 घंटा तक वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो राजू बसौदी के बारे में पहले अगर बात करें तो राजू बसौदी वो गैंगस्टर है जिसने ज़मीन के विवाद में साल 2010 में अपने ही परिवार के एक व्यक्ति की हत्या की। इसके बाद वो जेल गया। जेल में उसका एक विवाद हुआ और उस विवाद में उसने पुलिस कस्टडी के अंदर ही 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक व्यक्ति को 19 गोलियां मार दी और इन सब मामलों में वो नामजद है। करीब 5 सालों बाद वो जब जेल से ज़मानत पर बाहर आया तो उसने विदेश का रुख कर लिया और वो थाईलैंड चला गया। थाईलैंड जाके वो वहीं पर बैठकर काला दशहरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करने लगा। चूँकि काला दशहरी भी सोनीपत के राइग एरिया का रहने वाला है और राजू बसौदी भी सोनीपत ज़िले के ही बसौदी गांव का रहने वाला है, तो इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। राजू बसौदी के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ अपना खौफ पैदा करने के लिए लोगों की हत्याएं करता था और जिसको मारता था उसको बहुत बुरी तरीके से मारता था ताकि इसका खौफ यूं ही बरकरार रहे। साल 2017 के बाद से इसके खिलाफ LOC जारी हुआ, यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और इसे पकड़ने की तमाम कोशिशें की जाने लगी। और आज से 3 साल पहले इसे थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इसे भारत भी प्रत्यर्पित कराया गया। बहुत ही मशक्क़त हुई उसमें, लेकिन इसे लाया गया। और साथ ही हरियाणा STF ने यह दिखा दिया कि अगर कोई भी गैंगस्टर विदेश में चला जाता है तो ये मत सोचे कि वो विदेश में जाकर सेट हो चुका है, उसे कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और राजू बसौदी के मामले में हमें ये चीज़ देखने को मिली। काला राणा के बारे में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली जब वो काला राणा भी थाईलैंड से गिरफ्तार हुआ था। राजू बसौदी के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूट, अपहरण जैसे तमाम अगर वारदातों को देखा जाए तो कुल 29 मामले इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें से 13 तो हत्या के हैं, 4 हत्या की कोशिश और 12 मामले तो ऐसे हैं जिसमें रंगदारी, अपहरण, डकैती जैसे तमाम संगीन मामले, यानी कि 29 मामले। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजू बसौदी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कितने करीबियों में या फिर खासम खास गुर्गों में कहा गिनती इसकी होती होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार की हत्या करके जेल जाता हो, जुर्म की दुनिया में आता हो, वो कितना खूंखार होगा। फिलहाल NIA कड़ी कार्रवाई कर रही है। और दूसरा है अक्षय पलड़ा। तो जहां राजू बसौदी ने अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद जराइम की दुनिया में कदम रखा, तो अक्षय पलड़ा के बारे में कहा जाता है कि अक्षय पलड़ा शुरू में सीधा साधा लड़का था और ये भी हरियाणा के पलड़ा गांव का रहने वाला था। और इसके बारे में एक बात निकल कर सामने आती है कि इसके चाचा का शुरू में किसी से विवाद हुआ और इसके चाचा की लोगों ने गांव में पिटाई कर दी थी। तो चाचा के अपमान का बदला लेने के लिए अक्षय पलड़ा उस व्यक्ति को मारता है, उसकी हत्या कर देता है। तब ये उसके बाद ये जुर्म की दुनिया में आता है। फिलहाल ये दोनों वो गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के बहुत खास गुर्गों में गिने जाते हैं। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में
लॉजिस्टिक सपोर्ट में इनका नाम सामने आया था कि जेल के अंदर से बैठ के वो किस तरह से सब कुछ मुहैया करवा रहे थे। इस मामले में इनसे बहुत पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं NIA जहां देश भर के उत्तर भारत के खासतौर से सभी गैंगस्टरों के ऊपर रेड मार रही है, कार्रवाई कर रही है, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ से अपराध शायद खत्म हो जाए। राजू बसौदी और अक्षय पलड़ा को लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत ही छोटी सी जानकारी थी ये, और फिर किसी दिन डिटेल वीडियो बनाएंगे राजू बसौदी के बारे में भी, अक्षय पलड़ा के बारे में भी। तो इस पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़ और अपराध करने से बचिए, क्योंकि अपराध का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। हम अपने हर वीडियो में आपको यही मैसेज देते हैं। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं।